मैं जानता हूं कि 2000 पगार पाने वाला कर्मचारी अगर अचानक 25,000 मांगेगा तो देने में थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। अगर जरूरत बहुत बड़ी ना होती तो मैं कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाता। भागता है कि नहीं ऐसे पल? चल। क्या हुआ प्रकाश भैया? तुम यहाँ क्या कर रही हो स्वर्णाभा? तुम्हें तो पिताजी के साथ होना चाहिए ना अस्पताल में। पर इन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? नौकरी मांगने आए थे हम तुम्हारी दुकान पर, कोई चोरी करने के लिए नहीं। हालात और समय ने हमें मजबूर कर दिया इस तरह नौकरी ढूंढने के लिए, वरना तुम्हें और तुम्हारी इस दुकान को तो हम जूते की नोक पे भी ना रखते। चलो स्वर्णाभा। उठिए। सुना बिल्लू, बात ऐसे करके गया है जैसे किसी ठाकुर का लाड साहब हो। चल आजा। क्या हम पैसों के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? पैसों की परेशानी पैसा दूर करता है। ठाकुर आई, अब बची कहाँ है लता? बोलो। मेरा उन लेनदारों से मुंह छुपा के घूमना ये ठकुराई है, या तुम लोगों का उस राघव पंडित का एहसान लेना ये ठकुराई? आज के जमाने में ठाकुर खानदान से नहीं पैसे से बनता है इंसान, बातों से पेट नहीं भरता। अब मुझे तुम्हारे पिताजी से जितनी मीठी मीठी बातें करनी थी मैं कर चुका हूं। अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कब कहा कि आप नाटक कीजिए? तो मैं क्या करूं? यही कहूं कि तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। तुम्हारे ख्यालों में मैं दिन भर खोया रहता हूं। तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम घर चली आओ, यही सुनना चाहती हो ना तुम? जीजा जी नमस्ते। आप कब आए? जैसे मुझे पिताजी के बारे में पता चला मैं फौरन घर से निकल पड़ा। दीदी पिताजी की तबीयत कैसी है? हाँ अब बेहतर है। हम देख लें उन्हें। चलिए भैया। अब मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहता। मैं जा रहा हूँ।
एक बार पिताजी से तो मिल लीजिए। कितनी बार मिलूं तुम्हारे पिताजी से? अभी तो मिलके आ रहा हूँ। उन्हें बता तो दीजिए कि आप जा रहे हैं। आपके लिए फल लेने गए थे, यहीं नीचे, दूर नहीं। और तुम कहाँ गए थे स्वर्ण प्रकाश? पिताजी अब मैं चलूंगा। मन तो यही चाहता है कि यहाँ आपके साथ रहूं और आपकी सेवा करूं, लेकिन अक्सर मजबूरियां हमें वो काम करने नहीं देती जो इंसान चाहता है। लेकिन आप घबराइए मत पिताजी, मैंने लता से बात कर ली है, वो यहाँ रहकर आपकी पूरी तरह देखभाल करेगी। कम से कम मुझे इस बात की तो तसल्ली रहेगी कि मैं नहीं तो वो तो इधर है आपकी देखभाल करने के लिए। धन्यवाद बेटा, आप अपना काम छोड़ के यहाँ आए इन्हें देखने के लिए। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। तुमने तो अपना फर्ज निभा दिया समर जी, लेकिन जिंदगी में पहली बार आज हम अपना फर्ज नहीं निभा सके। न ढंग से तुम्हारा स्वागत कर पाए और न सेवा। चंद्रप्रभा, समर जी जा रहे हैं। खाली हाथ जाओगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसकी क्या जरूरत है माँ जी? ना ना, हम ये तुम्हारी जरूरत देखकर नहीं दे रहे हैं, अपनी परंपरा देखकर दे रहे हैं। दीदी, जीजा जी को गेट तक छोड़ाइए। वैसे अगर तुम गेट तक ना भी आओ ना, तब भी मैं चला जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आता, आप मुझसे इतना नाराज क्यों हैं? क्योंकि तुमने पिताजी से 25 लाख मांगने में देर कर दी। अगर पैसा पहले मांग लिया होता तो आज स्वर्ण भवन के बाद मेरी नीलामी की नौबत तो ना आती। क्यों? क्या हुआ? रुक क्यों गई? मेरी बात फिर से बुरी लगी तुम्हें? देखो लता, मैंने जो कहना था कह दिया। अब ये लो और मेरी तरफ से अपने पिता से एक बात कह देना। परंपराओं का दिखावा पैसों का मोहताज होता है, और अगर पैसे ना हो तो दिखावा नहीं करना चाहिए। ये कैसी दुविधा है माँ? हमें पैसों की जरूरत है और पैसा कमाने के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी करते हैं तो पिताजी को तकलीफ होती है। हम भी ठाकुर हैं माँ, आदत नहीं है लोगों के सामने हाथ फैलाने की। इनकार नहीं सुना हमने कभी, और ना ही ऐसी बेइज्जती की खरोंचें लगी हैं हमारे शरीर पे कभी पहले। क्या क्या सह रहे हैं हम, पूछिए आप आभा से। देखा है इसने? क्या देखा है तुमने आभा? और ये खरोंचे कैसे आई? क्या देखा तुमने आभा? हमने अपनी जरूरतें देखी, अपनी मजबूरियां देखी, भैया की बेबसी और लाचारी देखी। इन्हें नौकरी मांगने पर बेइज्जत होते हुए देखा। हमने देखा कि राघव मामा कितने परेशान हैं हॉस्पिटल के पैसे भरने के लिए। हमने अपने कानों के झुमके बेचकर
हॉस्पिटल के पैसे तो भर दिए, पर ऐसे कब तक चलेगा माँ? इसलिए हमने भी ये फैसला किया है कि नौकरी अब सिर्फ भैया ही नहीं, हम भी ढूंढेंगे। देखिए लता बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? जी, मैं इन्हें छोड़ने आई थी। ये पिताजी का हाल पूछने आए थे। अच्छा अच्छा, तो अस्पताल में पैसे क्या समरजीत ने जमा करवा दी? नहीं तो लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट तो कह रही थी कि ठाकुर साहब की बेटी ने। समझ गया। आज तक हमें पैसों की कमी ने इतनी तकलीफ नहीं दी थी जितनी आज हो रही है। ये सोच करना कि आपके बच्चों को काम करना पड़ रहा है। माँ, आपने हमें दुनियादारी सिखाने की कोशिश की है। आज शायद ये बताने का समय आ गया है कि आपने जो हमें सिखाया वो हम कितना सीखे हैं। हम दुनियादारी सिखाना चाहते थे, लेकिन ये हमने कभी नहीं चाहा कि तुम लोग दर दर भटको। कोई माँ ऐसा नहीं चाहती कि उसके सोने जैसे बच्चे गलियों की धूल में धूल हो जाए। माँ, अगर आपके बच्चे सोना है तो दुनिया कसौटी है। परख लेने दीजिए उन्हें अपने आप को कि वो कितने खरे हैं और कितने खोटे हैं। दुनिया के पास वो आंख ही कहां जो इस सोने की परख कर सके। अपने पिताजी की बीमारी के लिए अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए। ऐसा मत करो बहना। मैंने कहा था ना, अगर भाई कहा है तो भरोसा भी करो मुझ पर। बहना, माँ के गहने बेटियों की अमानत होते हैं। अभी आबा को ब्याहना है तुम्हें, मत भेजो गहने। बस इज्जत बच जाए राघव भैया, तो और कुछ भी बिक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत बच जाए राघव भैया, तो और कुछ भी बिक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा ठाकुर साहब के सामने ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो उनके दिल पर असर करे। और हाँ, लेफ्ट हैंड जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा होगा उनके हेल्थ के लिए। और आप जरा आइए, आपको मेडिसिन के बारे में मैं कुछ समझा दूंगा। राघव मामा, आप और प्रकाश भैया पिताजी को घर ले आइए। दीदी और हम घर जाकर शीतल मामी के साथ सबके खाने का प्रबंध करते हैं। हाँ ठीक है बेटा। प्रकाश बेटा, तुम ठाकुर साहब के पास चलो, मैं अभी आता हूँ। हेलो। हाँ शीतल, ठाकुर साहब को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मैं उनको थोड़ी देर में घर लेके आ रहा हूँ। और सुनो, तुम वो खाने वाने का सारा इंतजाम कर लेना। हाँ, वो हो जाएगा। अच्छा सुनिए ना, मेरे भैया का फोन आया था जबलपुर से। 2-3 दिन के लिए बुला रहे हैं मुझे। तो
अगर आप कहे तो हो आती हूँ। शीतल, यहाँ ठाकुर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, घर में इतने लोग हैं और तुम्हें जबलपुर जाने की पड़ी। हमेशा तुम बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो? सुनो, वो खाना जो है वो तेल मसाले के बिना बनाना। रखता हूं मैं। अरे ओ, उधर क्या कर रहे हैं? हाँ, वो फोटो छोड़ो, इधर आ। इधर मेज पे अच्छी तरह कपड़ा मार। जब देखो सब खाने पे लगे, काम करने के लिए सिर्फ शीतल। ऐसी बातें काहे कर रहे हैं मामी जी? मामी जी? मैं क्या तेरी मामी लगती हूँ? कल आपको भाभी जी कहे थे, तब आप बुरा मान गई थी। आज मामी जी कहे, तब भी आपने बुरा मान लिया। खबरदार, आइंदा से कोई भी रिश्ता जोड़ा मेरे साथ तो इन्होंने बहन का रिश्ता जोड़कर स्वाद देख लिया। मामी जी कहता है। हाँ? चल फटाफट काम कर, सब्जी भी धोनी है तुझे। बिन पैसे के नौकर हो, नौकर बन के रहो। और अगर आइंदा से कभी मुझे दीदी वीदी मामी शामी कहा ना, तो कान पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगी, समझा? चल फटाफट हाथ चला। बड़ा आया मामी कहने वाला। इस औरत को हम समझ नहीं पा रहे भैया। पता नहीं किस रिश्ते पर सेट होगी। मामी के, दीदी के, आंटी के लिए। अरे और क्या कहें? आभा, मैं एक दुविधा में फंस गई हूँ। मैं यहाँ तुम लोगों के साथ माँ और पिताजी के साथ भी रहना चाहती हूँ, और वहाँ इन्हें भी मेरी जरूरत है। तुम तो जानती हो बिजनेस को लेके ये जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं उसके बारे में। भैया, महाकालेश्वर मंदिर चलेंगे? दीदी, आप परेशान मत होइए। आभा, इनके बिजनेस में अभी भी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम सब समझते हैं आपकी परेशानी और आपसे दूर रहकर जीजा जी की मनोस्थिति भी, पर हमें पता नहीं चल रहा हम आपकी सहायता कैसे करें। आभा, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं, राय चाहिए। मुझे लगता है कि आप मुझे वापस चले जाना चाहिए। जीजा जी ने कहा क्या आने के लिए? उनकी पैसों की परेशानी खत्म हुई क्या? दीदी, दीदी कुछ तो बोलिए। आभा, हम घर चल के बात करेंगे। अब आपको एक बात बतानी थी। आज जिम के बाद मुझे रीटा के बर्थडे में जाना है। थोड़ा लेट हो जाएगा। आई नो पापा, घर लेट आना आपको अच्छा नहीं लगता, बट प्लीज पापा, उसका बर्थडे, प्लीज। थैंक यू पापा, आई लव यू। बाय बाय वीर भैया। बाय। टाइप हुआ वीर? जी पापा। पढ़ो जो लिखा है। हाँ, in the court of the judicial magistrate civil petitions 1 from the defendant श्री रमेश कुमार डॉट आगे तीसरा डॉट डालने ही वाला था, तभी आप आगे पापा। आधे घंटे में तुमसे इतना ही लिखा गया वीर? पापा, पहले पढ़ना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। और बीच में विमल भैया का फोन भी तो आया था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी तो बाहर आपने कहा कि ये ठीक है। वो सिर्फ इसलिए कि पेशेंट के बारे में हर बात हर एक को पता नहीं होनी चाहिए। ठाकुर साहब के हार्ट की कंडीशन काफी डेलिकेट है। अभी जो वेन ब्लॉकेज हुई थी वो तो हमने दूर कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये फिर नहीं होगी। तो अब आपको इतनी कोशिश करनी होगी कि ठाकुर साहब को किसी भी बात पर गुस्सा ना आए। ऐसी कोई इमोशनल बात ना हो जो उनके दिल पे असर करे।
ऐसी सर्जरीज के बाद आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है। अब ठाकुर साहब को एक नए कंडीशन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसी हालत हो गई है मेरी। ले और काट प्याज। प्याज तो हम काट दिए थे। कम पड़ेगा, काट दे सब। एक तो सब्जियों के भाव आसमान छू रहे, ऊपर से 7-7 लोग खाने वाले।